पिछड़े वर्ग का बच्चा जब नौकरी पाता है तो सबसे पहले बीपी मंडल के सामने सर झुकाने की बजाय बजरंगबली पर जाके प्रसाद चढ़ाता है। अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर है तो सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बनाते हो एससी एसटी का? और अगर एससी एसटी क्रीमी लेयर हो गया है तो मंदिरों पर कब्जा क्यों नहीं दिला देते हो? अगर क्रीमी लेयर है तो सवर्णों के क्रीमी लेयर से शादियां क्यों नहीं करवा देते हो? दामाद क्यों नहीं बना लेते हो? अगर क्रीमी लेयर पैदा हो गया तो इतनी तकलीफ है कि एससी एसटी और ओबीसी में कौन हिस्सा खाया जा रहा है, तो हम सबको मिलकर के तकलीफ है कि सवर्णों में किसका हिस्सा कौन खाया जा रहा है। अगर इतनी चिंता है तो जो माल जमा करके बैठे हो धर्म स्थलों पर निकालो और बांट दो सवर्णों में, हमें कोई तकलीफ नहीं। की इज्जत दे न सके जो वो सरकार, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। आप केवल यह समझने की कोशिश करिए कि आज के कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ही मुख्य अतिथि क्यों? दरअसल जयंती दो महापुरुषों की है, महामना रामस्वरूप वर्मा और बीपी मंडल साहब की, जिन्होंने मंडल कमीशन के माध्यम से जो सिफारिशें लागू करवाई थी बीपी सिंह जी से, उन्हीं की वजह से तमाम पिछड़े वर्ग के लोग आज नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन ओबीसी महासभा की मौजूदगी में यह कहने में मुझे बेहद शर्मिंदगी है कि बीपी मंडल, बीपी सिंह या तमाम बहुजन महापुरुषों के दम पर पिछड़े वर्ग का बच्चा जब नौकरी पाता है तो सबसे पहले बीपी मंडल के सामने सर झुकाने की बजाय बजरंगबली पर जाके प्रसाद चढ़ाता है। चढ़ाता है कि नहीं? और किसको पूजना चाहिए? बीपी मंडल को। अगर वो सिफारिशों में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते तो पिछड़े वर्ग के लाखों लोग नौकरियां नहीं कर रहे होते। इसका मतलब आप समाज के गद्दार हैं, आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए। तो चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के हकदार क्यों हुए? पूरे चुनाव में मैं तकरीबन 3 बार नगीना गया, कई कई दिनों के अंतराल पर रहा। चंद्रशेखर आजाद के अंदर रामस्वरूप वर्मा जी का पाखंड और अंधविश्वास का जो विरोध था, जो वैज्ञानिक और मानववादी दर्शन था, पूरे चुनाव में उन्होंने लागू किया। ये मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। चुनाव जीतने के लिए लोग दर दर पर माथा टेकते हुए घूमते हैं, रिबन काटते हुए घूमते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद की एक तस्वीर दिखा दो माथा टेकते हुए, नहीं है ना? इसका मतलब रामस्वरूप वर्मा के विचार हैं कि नहीं है? चंद्रशेखर आजाद अकेले सांसद पूरे संसद में जिन्होंने जय भीम के साथ जय मंडल का नारा दिया, तो आज की जयंती में मुख्य अतिथि के हकदार है कि नहीं है? तो बताओ, आज की जयंती मुख्य अतिथि के हकदार हुए कि नहीं हुए? हुए। तो अब आप जितने लोग यहां चंद्रशेखर भाई का अपने आप को अनुयायी कहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, भक्त मत बनिएगा, अनुयायी बनिएगा। भक्त तो तमाम देवी देवताओं ने पाल रखे हैं, भैया भौजियों ने, भक्त उनके बने रहने दीजिए। चंद्रशेखर आजाद का अनुयायी बनिएगा। और कैसे बनोगे? चंद्रशेखर आजाद सदन में जो जो बोलते हैं, अगर एनएफएस की बात करते हैं तो पढ़ो एनएफएस होता क्या है। अगर जातिवार जनगणना की बात करते हैं तो पढ़ो जातिवार जनगणना से लाभ क्या होगा। अगर चंद्रशेखर आजाद निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते हैं तो पढ़ो और अपने मोहल्ले के लोगों को पढ़ाओ, तब अनुयायी बन पाओगे चंद्रशेखर आजाद के। और ये जय भीम के नारे और जयकारे तो बड़ी जोर से लगते रहते हैं, लेकिन अपने इस भाई को स्टैब्लिश तब कर पाओगे जब इनकी नीतियों को गांव-गांव तो और जन जन तक पहुंचाओगे। अगर नहीं पहुंचा पाए तो नारों से कुछ विशेष फायदा होने वाला नहीं है। अंतिम बात एक कह देता हूं, क्योंकि जातिवार जनगणना टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट जो पहले ओबीसी में क्रीमी लेयर ढूंढ चुकी है, वही सुप्रीम कोर्ट को एससी एसटी में क्रीमी लेयर दिखाई देने लगे हैं, दिखने लगे हैं ना। तो मेरा सवाल है उसी सुप्रीम कोर्ट से कि जब एससी एसटी में क्रीमी लेयर तुमको दिखने लगे हैं तो वो क्रीमी लेयर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तो दिखाओ।
अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर है तो सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं बनाते हो एससी एसटी का? अगर क्रीमी लेयर है, अगर क्रीमी लेयर है तो नॉट फाउंड सुटेबल कह करके ओबीसी एससी के पदों को रिक्त क्यों छोड़ देते हो? सही सवाल है कि नहीं है? और अगर एससी एसटी क्रीमी लेयर हो गया है तो मंदिरों पर कब्जा क्यों नहीं दिला देते हो? सहमत हैं? अगर क्रीमी लेयर है तो सवर्णों के क्रीमी लेयर से शादियां क्यों नहीं करवा देते हो? दामाद क्यों नहीं बना लेते हो? अगर क्रीमी लेयर पैदा हो गया है तो गलत तो नहीं कह रहा हूं, संवैधानिक बात कह रहा हूं कि मैंने नहीं कहा उन्हीं को क्रीमी लेयर दिखता है सुप्रीम कोर्ट वालों को, तो क्रीमी लेयर दिखता है तो क्रीमी लेयर को लाओ, उनको जगह जगह जहां नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं वहां दो। अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि बिना जातिवार जनगणना कराए, इस बात को बहुत टेक्निकली समझिएगा क्योंकि एससी एसटी वर्ग के लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है, इसलिए इस बात को समझिएगा और मोहल्ले में समझाइएगा। मान लीजिए किसी को कहा जाए कि ओबीसी में फलाना वर्ग ज्यादा नौकरियां खा गया, समझिएगा इस बात को। एससी में कहा जाए कि फलानी जाति के लोग ज्यादा नौकरियां खा गए, लेकिन एक बात समझिएगा, अगर कहा जाए कि एससी में जाटो समाज के लोगों को 100 में से 30 नौकरियां मिल गई तो आपको हो सकता है अन्य समाज के लोगों को खराब लगे, समझिएगा। लेकिन अगर जातिवार जनगणना करके यह बता दिया जाए कि यार एससी में जाटों की संख्या ज्यादा भी तो है, तो शायद आपको खराब नहीं लगेगा। इसलिए जातिवार जनगणना इतनी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये तो एक पहलू बता दिया जाता है कि ये नौकरियों में ज्यादा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जो कम है उनकी संख्या भी कम है। और ये होगा कैसे? देश मांगे जाति जनगणना से। जाति जनगणना कराए बिना पता नहीं चलेगा कि देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर, यहां तक कि पोकलैंड मशीनों पर, जेसीबी पर, खनन के काम में, यहां तक कि ठेके पट्टी में कौन कब्जा जमाए बैठा है, पता चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। और अगर सवर्ण ताकतों को इतनी तकलीफ है कि एससी एसटी और ओबीसी में कौन हिस्सा खाया जा रहा है, तो हम सबको मिलकर के तकलीफ है कि सवर्णों में किसका हिस्सा कौन खाया जा रहा है। हमें तकलीफ है कि सवर्णों का हिस्सा कुछ जातियों में क्यों है, तकलीफ ना? तो उनसे पूछो कि अगर इतनी चिंता है तो जो माल जमा करके बैठे हो धर्म स्थलों पर, निकालो और बांट दो सवर्णों में, हमें कोई तकलीफ नहीं। अब लास्ट लाइन के साथ बात खत्म कर दूंगा। रामेश्वर पवन जी जो बात अधूरी छोड़ दिए उस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा। जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, सबको इज्जत सबको काम, वरना होगी नींद हराम। रोजी रोटी, देखिए रोटी की अब समस्या नहीं है, रोजी इज्जत दे न सके जो वो सरकार, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद। मैं पहले ही कह चुका हूं कि व्यवधान नहीं बनूंगा, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। 22 अगस्त को ही मेरे भाई अनूप पटेल जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती के दिन। इसके बावजूद आप सबके सहयोग से जो ये कार्यक्रम इस बुलंदी तक पहुंचा है, याद रखिए बांदा आज से बहुजन राजनीति की नई इबारत लिख रहा है। धन्यवाद।